गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट कल रात देर से घर आने के बाद और हमारे जो बचे हुए 2 मील्स थे उन्हें खाने के बाद पता नहीं क्यों हमें जल्दी नींद ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमने कल रात ऐसा डिसाइड करा कि शायद येलो जैकेट्स के जो बचे हुए 2 सीजन्स है उनमें से 2-3 एपिसोड्स को देखने के बाद हम सोने के लिए चले जाएंगे। बट वो 2-3 एपिसोड कब 6 एपिसोड्स में बदल गए मुझे भी पता नहीं चला। इसलिए हमें रात को सोने में ऑलमोस्ट रात के 1 बज चुके थे, जिसकी वजह से हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। हम अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं गए और हमारा जो डेली रूटीन है वो फिर से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। और ऑलमोस्ट इस पूरे वीक की अगर बात करें तो ये चौथी बार हो रहा है हमारे साथ कि हम अपने स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए नहीं गए हैं। हमने हमारे स्लीप साइकिल को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करा है और उसकी वजह से हमारी जो मसल रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुई है और हमने हमारे मसल पर पहली बार बहुत देर तक सोरनेस जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करा है। और ये सब मेरी ही गलती है और ये सब प्रॉब्लम्स मैं इसलिए फेस कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट को हर दिन कंज्यूम कर रहा हूँ, जिससे मेरे लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और ये बस मेरी ही बात नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं बहुत सारा अननेसेसरी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारे लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला, जिससे हम कोई भी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं करने वाले। बस एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए हम उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट देना चाहते हैं वहां पर हम अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। सो इसलिए आज से हमने ऐसा डिसाइड करा है कि जितना हो सके उतना कम कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा कंटेंट को डिलीवर करेंगे, जिससे आपके लाइफ में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो और हमें और कहीं ना कहीं मैं भी नई चीजें सीखने के लिए ट्राई करूं, जिससे हम सभी लोग एक साथ प्रोग्रेस कर सके। सो आज ऑलमोस्ट सैटरडे है और आज हम अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं और कल संडे होने की वजह से हमारे जिम को कल छुट्टी है, इसलिए कल हम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो को डिलीवर करने का ट्राई करेंगे, जिससे आप थोड़ी सी नई चीजें सीख पाओ। तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 10 बज चुके हैं। 10:30 बजे ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद हमें अपने कंप्यूटर कोर्स को अटेंड करने के लिए जाना है। उससे पहले हमने अपने ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स और वे प्रोटीन लिया है और थोड़ी सी कॉफी, क्योंकि आज चिकन अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से हम एक एग बेस्ड वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करेंगे, वैसे ही जैसे हमने मंडे के दिन पर फॉलो करा था, जहां पर हम सुबह ओट्स खाएंगे, उसके बाद 10 एग वाइट्स, फिर एक प्री वर्कआउट मील के लिए 60 ग्राम्स ऑफ राइस और 5 अंडों की भुर्जी, और ऑलमोस्ट जिम से आने के बाद 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स और जो हमारा बचा हुआ 60 ग्राम राइस है उसे हम कंज्यूम करेंगे। और आज अविनाश का बर्थडे होने के कारण हम अपने मील्स को पहले कंप्लीट करेंगे और बस एक ही मील को आखिर में बचा कर रखेंगे, जो हम बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वापस घर आकर खाएंगे, क्योंकि कल रात हमने उन दोनों मील्स को एक साथ खत्म करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करा है। ऑलमोस्ट मुझे वो दोनों मील्स खाने की कोई भी इच्छा नहीं थी, बट फोर्स फीडिंग करके हमने उन दोनों मील्स को कंप्लीट करा था। इसलिए आज के दिन पर हम अपने पहले 4 मील्स को खत्म करेंगे, फिर जिम के लिए निकलेंगे। अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद हम अविनाश के घर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम जब भी अपने दोस्तों से मिलते हैं हमें टाइम का कभी भी पता नहीं चलता है, और जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आज रात घर आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है और कल की तरह हमें फोर्स फीडिंग ना करना पड़े। इसकी वजह से हम सारे मील्स को पहले कंज्यूम करेंगे, उसके बाद ही जिम के लिए निकलेंगे। सो अभी हम अपने ब्रेकफास्ट को खत्म करते हैं, फिर अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए जाते हैं, घर आकर प्री वर्कआउट मिल लेंगे और सीधा आपको जिम में मिलते हैं एक अमेजिंग लोअर बॉडी वर्कआउट के साथ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। तो आज हम हमारे लोअर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं। तो जैसे हमने कहा था कि हमने हमारे लोअर बॉडी को 2 दिनों में डिवाइड करा है, जहाँ पर डे 1 पर हम अपने क्वाड्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं और डे 2 पर हम हमारे हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज के दिन पर हम हमारे हैमस्ट्रिंग्स पर और ग्लूट्स पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आज के वर्कआउट की शुरुआत हम आरडीएल के साथ करेंगे। तो वर्किंग सेट को शुरुआत करने से पहले हम 50 केजीज के साथ वार्म अप्स को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट। You felt a subtle breeze, so I ripped away my skin to warm your bones. And you said you don't like secrets,
So I told you more than you ever had to know. I thought we had a deal, but now I'm learning that I never had control. What are we doing here? You got me all dressed up just to stop the show. So please, what do you want from me? I've been dancing on a wire, now I'm dying on my feet. Oh please, what more can I be? I can't hold you up much longer, now I'm breaking at the knees. Tell me. तो पहला सेट हमने ऑलमोस्ट 100 केसेस के साथ परफॉर्म करा था और पहले सेट में हमने आराम से 12 रेपिटेशंस लगा दिए थे। सेकेंड सेट में हमने 10 केजेस एडिशनल वेट के साथ ऑलमोस्ट 8 रेपिटेशंस लगा दिए थे और आखिर का सेट हमने बस 5 रेपिटेशंस ही लगा था, जहाँ पर हमने 120 के साथ आगे से परफॉर्म करा। अगली बार हम ट्राई करेंगे कि 120 के साथ हम 8 रेपिटेशंस लगा पाए। और जो हमारा दूसरा सेट था, जो हमने 110 केसेस के साथ परफॉर्म करा था, वहाँ पर हम बस 10 रेपिटेशन परफॉर्म कर पाए। सो वी आर डन विद आइडियाज। तो अभी हम यूनिलैटरल लेग एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। What do you want? What do you want from me? I saw your heavy eyes, so I tucked you in and turned down all the lights. But I was faithful, I was true, and I can't say the same for you. Oh, it makes me want to scream. What do you want from me? I've been dancing on a wire, now I'm dying on my feet. Oh please, what more can I be? I can't hold you up much longer, now I'm breaking at the knees. Tell me, what do you want? What do you want from me? यूजुअली मैं अपने वर्कआउट सेट में यूनिलैटरल एक्सरसाइज को जरूर इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि यूनिलैटरल एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदे होते हैं। यूनिलैटरल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है और इसे परफॉर्म करने से आपको मसल इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक पर्टिकुलर वेरिएशन को वीक में 2 बार कर रहे हो तो आप उन्हें यूनिलैटरल और बायलैटरल इस तरह से डिवाइड करके परफॉर्म कर सकते हो और अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। सो वी आर डन विद लेग एक्सटेंशन। अभी हम लेग प्रेस के 3 सेट्स लगाएंगे, उसके बाद हम लेग कर्ल के 3 सेट्स लगाकर अपने हिप एडक्शंस को केबल स्टेशन पर परफॉर्म करेंगे। I get this shiver like there's something coming over me. I'm hearing music moving through me like a symphony. Not even hell could hold me down. Your words mean nothing now. I'm finally free. I'm finally free. I'll take a walk and let the world burn right in front of me. I don't give a damn what's on the news or on the big TV. I only answer to myself, don't need nobody else. I'm finally free, oh I'm finally free. तो यूजुअली मैं लेग प्रेस पर 180 to 200 इस ऐसे वेट्स को परफॉर्म करता था, बट कहीं ना कहीं मेरी रेंज ऑफ मोशन हमेशा वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती थी। उसके वजह से मैंने वेट्स को कम करके अपने रेंज ऑफ मोशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना समझा और यूजुअली लेग प्रेस पर हेवी वेट्स को परफॉर्म करते टाइम पर ऑलमोस्ट 5-6 रेपिटेशंस के बाद मैं अपने हाथों से उन्हें पुश कर आखिर के जो भी रेपिटेशंस थे उन्हें कंप्लीट करता था, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक डिसअपॉइंट वाली चीज़ होती थी। इसलिए वेट्स को ड्रॉप कर हमने एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ अपने वेरिएशन को एग्जीक्यूट करने का सोचा। सो वी आर डन विद लेग प्रेस। अभी हम लेग कर्ल के 3 सेट्स लगाएंगे और फिर उसके बाद हम हिप एडक्शंस को ट्रेन करेंगे केबल स्टेशन पर, जैसे हमने अपने एडेप्टर्स को ट्रेन करा था केबल स्टेशन पर पिछली बार। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर फाइनल 3 वेरिएशंस। Like there's something coming over me. I'm hearing music moving through me like a symphony. Not even hell could hold me down. Your words mean nothing now. I'm finally free. Oh, I'm finally free. I'll take a walk and let the world burn right in front of me. I don't give a damn what's on the news or on the big TV. I only answer
सो यूजुअली अगर आपके जिम में एडिटर्स को ट्रेन करने के लिए कोई भी मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप इस वेरिएशन को परफॉर्म कर सकते हो और अपने उस पर्टिकुलर मसल को ग्रो कर सकते हो। अगर आपके जिम में वो मशीन अवेलेबल नहीं है, ये आपका एक्सक्यूज है, तो आप कभी भी जिम में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर उस पर्टिकुलर मसल को ग्रो करने के लिए आप कोई भी जुगाड़ ढूंढोगे तो आप वो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। सो वी आर डन विथ हिप एडक्शंस। तो अभी हम काफ रेजेस को परफॉर्म करने के बाद अविनाश का बर्थडे सेलिब्रेट करने उसके घर जाने वाले हैं। सो लेट्स कंप्लीट आवर वर्कआउट एंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स गो फॉर इट। Get this shiver like there's something coming over me. I'm hearing music moving through me like a symphony. Not even hell could hold me down. Your words mean nothing now. I'm finally free. Oh, I'm finally free. I take a walk and let the world run right in front of me. I don't give a damn what's on the news or on the big TV. I only answer to myself. Don't need nobody else. I'm finally free. Oh, I'm finally free. अपने हिप हम ही पर हम ही हिप एक्सटेंशन हम ही हिप एडप्शन हम अपने हिप एडक्शंस को ट्रेन करेंगे जैसे हमने अपने अडर को ट्रेन करा था केबल स्टेशन पर। माइक चांगला